क्लास 11th इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर। बच्चों, सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हार्स चल रहा है। ये कहानी है एरम और ये दो लड़के हैं, मुराद नाम के दो लड़के। ये घोड़सवारी के बड़े शौकीन हैं। बहरहाल गरीब बहुत हैं, जनजाति परिवार से संबंधित हैं, लेकिन दोनों बड़े उन्मादी और सनकी किस्म के लड़के हैं। मुराद जो है कुछ ज़्यादा उन्मादी है और वो कहीं से कोई घोड़ा चुरा लाता है और चढ़ करके आता है एरम के पास। ये सो रहा है, उसको जगाता है और कहता है कि चढ़ना हो तो आ जाओ तुम भी। वो खिड़की से कूद करके बाहर निकल करके आता है, पूछता है कि तुमने घोड़ा कहाँ से लिया, कैसे के लिया। बहरहाल चढ़ता है। वो चढ़ने के बाद जो है कुछ दूर तक जाता है। इसके बाद हम लोग आज आगे पढ़ रहे हैं। बताते हैं कि ये जो मुराद नाम का लड़का था, ये उन्मादी किस्म का व्यक्ति माना जाता था। ये इसको उन्माद जो है उत्तराधिकार के रूप में इनके परिवार से मिला था। इसके पहले इनके एक चाचा थे खुसैरो, वो भी उन्मादी व्यक्ति थे और उनका उत्तराधिकारी के रूप में इसको माना जाता है। और वो हमेशा यही कहा करते थे, उनका एक तकिया कलाम था इनके चाचा खुसैरो का, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस ओर ध्यान ना दो, ये कहा करते थे। उनका तकिया कलाम था। फिर यहीं से हम लोग चल रहे हैं आज। दैट वॉज ऑल, नो मैटर, बस दैट वॉज ऑल, बस वे ऐसा ही कहते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड, चाहे कोई भी व्यक्ति हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई भी टॉकिंग करे, कोई व्यक्ति चाहे कोई भी बात करे, वो हमेशा यही कहते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका स्वयं का लड़का जो है खुसैरो का, इनके चाचा जो, वो भी चाचा थे खुसैरो, उनका लड़का जो है एरक, उसका नाम क्या था, एरक। इनके चाचा खुसैरो के लड़का का नाम था एरक। वो रनिंग, दौड़ते हुए 8 ब्लॉक, 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ टू द बार्बर शॉप, कहाँ तक आया, नाई की दुकान पर आया। एक बार खुसैरो का लड़का एरक दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक को पार करता हुआ नाई की दुकान पर आया। वेयर, जहाँ हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैक्स टाइम्ड, जहाँ पर उसके पिता हैविंग द मुस्टैक्स माने अपने मूँछों को टाइम माने पतला करवा रहे थे, हैं, अपने मूँछों को हल्की करवा रहे थे नाई की दुकान पर बैठे हुए खुसैरो। टू टेल हिम, उससे बताया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई। उस लड़के ने आकर के अपने पिता खुसैरो से बताया कि उसके घर में आग लग गई है। और ये कर क्या रहे थे खुसैरो, ये नाई की दुकान में बैठे हुए अपने मूँछों को हल्की करवा रहे थे। द मैन खुसैरो सेट अप, वो आदमी जो खुसैरो था वो सेट अप, बैठा रहा, इन द चेयर, कुर्सी में बैठा रहा, एंड रोर्ड, और बड़ी जोर से गरजा। इट इज नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसके विषय में कोई ध्यान मत दीजिए। कुर्सी पर बैठे बैठे बाल कटवा रहा है, मूछें बनवा रहा है। लड़का आकर बताता है एरक कि घर में आग लग गई, कहता है कोई टेंशन की बात नहीं है, ध्यान मत दो। तो बार सेड, नाई ने कहा, बट लेकिन द बॉय सेज, लड़का कहता है कि योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई, लड़का कह रहा है। सो खुसैरो रोड, और फिर से खुसैरो जो है गरज पड़ा, एनफ एनफ, बकवास मत करो, बहुत हो गया। इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, आई से मैं कहता हूँ। डांट दिया उसको भी, नाई को भी। जब नाई कहने लगा कि लड़का आया है, घर में आग लगी है, बता रहा है, कहता है बहुत हो गया, शांत रहो, बकवास ना करो, कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वाज कंसीडर्ड, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वाज कंसीडर्ड, उसको सोचते थे, माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, प्राकृतिक उत्तराधिकारी ऑफ दिस मैन, इस आदमी का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उसको माना जाता था। किस आदमी का, खुसैरो का। आल्दो, यद्यपि मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद का जो पिता था उसका नाम था जोराब। क्या था वो, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के सिवाय और कुछ नहीं था। जो प्रैक्टिकल आदमी था, व्यवहारिक के अलावा और नथिंग, कुछ नहीं था, हैं। दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और यही विशेषता हमारे जनजाति में थी। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लेश, कोई भी आदमी अपने पुत्र के मांस या शरीर का पिता तो हो सकता है,
कुड बी द फादर, हो सकता आप इस सन्स फ्लेश, अपने शरीर, अपने सन के पुत्र के शरीर का तो पिता हो सकता है। फ्लेश माने मांस होता है, लेकिन यहाँ शरीर से होता है। बट दैट वाज नॉट मी, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है दैट की ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, की वो उसकी स्पिरिट मीन्स आत्मा का भी पिता है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का पिता तो हो सकता है, शरीर का जन्मदाता तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी वो स्पिरिट का भी पिता है। वो स्पिरिट माने आत्मा का भी वो पिता उसके है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, विभिन्न प्रकार की आत्माओं का जो वितरण था, विभिन्न प्रकार की आत्माओं का वितरण ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जनजाति में जो आत्माओं का अलग अलग वितरण हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही क्या था, कैप्रीसियस एंड वैग्रेंट। वो क्या था, कैप्रीसियस माने मनमौजी, मनमौजी और घुमक्कड़। मतलब आत्मा का वितरण जब इनकी जनजाति में शुरू से हुआ तो लोग दो प्रकार के निकले। मनमौजी किस्म के लोग होते थे इनके परिवार या जनजाति में, और घुमक्कड़ किस्म के लोग हुआ करते थे। यही वितरण में इनके जनजाति को मिला। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम रोड माने चढ़े घोड़ा के ऊपर सवारी कर रहे थे, किया, और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो सैंग माने गा रहा था। फॉर ऑल, क्योंकि नो बडी न्यू, कोई नहीं जानता था कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, कि कोई नहीं जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के निवासी थे। एट लीस्ट, कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग, हम कुछ लोग कहते थे, हम ऐसा, हमारे पड़ोसी में से कुछ लोग कहते थे कि हम पुराने ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ये पड़ोसी हमारे कहते थे। एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने कहा, क्या कहा, गेट डाउन, गेट डाउन, क्या कहा, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले चढ़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझको अकेले चढ़ने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर निर्भर करता है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझको चढ़ने के लिए चढ़ने देगा। आई सेड, मैंने कहा, वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट की आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, ये मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ, घोड़े पर चढ़ना जानता हूँ। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, तुम घोड़े को साधना जानते हो, आई हैव आल्सो, मैं भी साधना जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, हमको ऐसी आशा करनी चाहिए। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, क्या करना है तुमको, जो है तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुमको घोड़े पर चढ़ने के लिए, रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, तुम मुझको अकेला घोड़े पर चढ़ने के लिए दोगे, मैं प्रयास करूंगा चढ़ने के लिए, तुम मुझको मौका दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कजिन मुराद किक्ड, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने किक्ड माने लात लगाई, हिज हील्स, अपनी एड़ियों को, इनटू द हॉर्स, घोड़े में, एंड साउटेड, और चिल्लाने लगा, वजीर रन, वजीर भागो, दौड़ो, चिल्लाने लगा। घोड़े पर चढ़ गया इनका भाई जो मुराद था, और चिल्लाने लगा कि दौड़ो वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, घोड़ा अपने पीछे वाले, हिंड लेग माने पीछे वाले पैरों के ऊपर, स्टूड माने खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और क्या हुआ, वो जोर जोर से नाक से आवाज की, और एंड बस इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड, बड़ी तेज दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, जो सबसे सुंदर चीज थी, आई हैड एवर सीन, मैंने जिसको कभी देखा था। माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद ने रेस्ट द हॉर्स, घोड़ा को दौड़ाया, अक्रॉस ए फील्ड, एक मैदान से हो करके, आप ड्राई ग्रास, सूखे घास के मैदान से हो करके, टू एन इरीगेशन डिच, सिंचाई की नालियों तक ले गया दौड़ा करके। क्रॉस द डिच, नालियों को पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठ करके। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, वापस आ गया, और ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट माने पसीने बह रहा था, गीला हो गया शरीर उसका पसीने से, किसका, घोड़े का। द सन वॉज कमिंग अप, अब क्या है, सूर्य जो है उदय होने वाला था।
नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, अब मेरे चढ़ने की बारी थी। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गाट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर आया। राइड, चढ़ो, ही सेड, उसने कहा। आई लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछल के बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू जाना द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, क्या था वो, बहुत ही विस्मयकारी, वो डरावना दृश्य था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला नहीं। जब चढ़ के बैठ गया ये एरम, जब बैठा घोड़े पर तो थोड़ा डर लगा इसको, और घोड़ा आगे नहीं चला। किक इनटू हिज मसल्स, उसके मांसपेशियों में लात लगाओ, एड़ी लगाओ। माई कजिन मुराद से, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी, हमको उनको वापस उसको देना है। बिफोर, इसके पहले की प्रत्येक व्यक्ति, इन द वर्ल्ड, संसार में, इज गॉट अपन अबाउट, प्रत्येक व्यक्ति जागने के पहले और उसके जानने के पहले हमको इस घोड़े को वापस करना है जहाँ से हम लाए हैं। जल्दी करो, प्रतीक्षा किस चीज़ की कर रहे हो। तो अब ये मतलब इसकी बारी है, किसकी, एरम की। मुराद चढ़ चुका, सफलतापूर्वक चढ़ करके आ गया, घोड़े से उतर करके घोड़ा दे दिया इनको चढ़ने के लिए, एरम को, और ये चढ़ रहे हैं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई, और फिर क्या हुआ, वंस अगेन, एक बार पुनः, इट रियर्ड एंड स्टार्टेड, ये घोड़ा जो है, रियर्ड माने पुनः पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, और स्टार्टेड माने नाक से जोर जोर आवाज की। एंड देन इट बिगेन टू रन, इसके बाद इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, हाउ टू डू, क्या करूँ अब। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, सिंचाई की नालियों तक मैदान को पार करके दौड़ने के बजाय, द हॉर्स रैन, वो घोड़ा दौड़ा, डाउन टू द रोड, सड़क की तरफ, द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हेलेबियन, कहाँ तक दौड़ा कि वो डिकरन हेलेबियन के वाइन गार्ड को सड़क के नीचे की ओर दौड़ा, से हो करके, ये स्थान का नाम है डिकरन हेलेबियन वाइन यार्ड था, वहाँ से ले करके ये सड़क के नीचे की ओर दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पे अंगूर की बेलों के ऊपर छलांग लगाने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स, जो ये घोड़ा जो है, लिव्ड माने उछला, ओवर द 7 वाइन्स, 7 अंगूर के बेलों के ऊपर, बिफोर आई फील, और उसके पहले ही मैं गिर गया घोड़े से। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद वो लगातार भागता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग, मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए आया, डाउन टू द रोड, सड़क तक। एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे विषय में चिंतित नहीं हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमको घोड़ा को वापस करना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उसके पास पहुँच जाना तो बी काइंडली, तो दयालुतापूर्वक क्या करना, आई विल बी नियर, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर तुम उसके पास पहुंचो तो उसको पकड़ लो, दयालु बनो, मैं भी पास में आ जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं लगातार सड़क पर जाता रहा। एंड माई कजिन, और मैं मुराद चचेरा भाई जो था, अक्रॉस द फील्ड, मैदानों से हो करके, टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, वो सिंचाई की नालियों तक दौड़ के गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसमें लगा आधे घंटे, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा को पाने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने में, घोड़ा को पाने में, वापस लाने में आधा घंटा लगा। बच्चों, बात यह है कि ये दोनों चढ़ रहे हैं बारी बारी से करके। मुराद चढ़ करके सफलतापूर्वक सिंचाई की नालियों तक घोड़ा को क्रॉस करा करके वापस आ गया 5 मिनट के अंदर। अब इसके बाद इनका नंबर आ गया एरम का। तो ये चढ़े तो घोड़ा में, पहले घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था, एड़ लगाया तो घोड़ा बड़ी जोर से सांस लिया नाक से, और उसके बाद घोड़ा छलांग लगा करके दौड़ने लगा, अंगूर की बेलों को क्रॉस करता हुआ, पार करता हुआ वो। अब ये गिर गए दौड़ते समय, श्रीमान जी गिर गए, ये पड़े हुए हैं, और इनका भाई मुराद देख रहा है, वो दौड़ करके आया। घोड़ा जो है नंगी पीठ दौड़ता हुआ चला जा रहा है। अब ये कहता है कि अरे मुझको तुम्हारे गिरने की चिंता नहीं, जाओ इधर से तुम दौड़ो, उधर से मैं जा रहा हूँ। घोड़े को पकड़ना है, इसको वापस लाना है, क्योंकि जिसका घोड़ा था ये, उसको हमको वापस इसको करना है, मुझको चिंता वापस करने की, तुम्हारे गिरने की चिंता नहीं है। और इस काम को दोनों लोगों ने सफलतापूर्वक कर भी लिया, घोड़ा को पकड़ लिया। हाँ, इस काम करने में इन लोगों को लग गए पूरे के पूरे आधे घंटे। बच्चों, कहानी लंबी है, अब हम लोग इसी तरह इसको पढ़ते रहेंगे, कई खंडों में बांट करके।
याद रखिएगा, पीछे की कहानी भूलने न पाए, जितना आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं उसको याद रखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे इसमें।